80 साल की उम्र तक भगवान को प्यारे हो जाते हैं। अब भैया उन 100 वर्ष में से भी मनुष्य अपने बचपन को खेलने कूदने में लगा देता है, जवानी सोने में बिता देता है, और जब बुढ़ापा आता है और जब देह भी सुध नहीं लेती तब देह भी सुध लेता है मनुष्य। तब मनुष्य देह भी सुध लेता है। सज्जनों, पर यहाँ पर सज्जनों, महानुभावों, यहाँ पर देखिए सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय क्या उपाय है? गोविंद को भजो। और कैसे कि तन से यानी शरीर से संसारी कार्य करते रहो और मन में हर पल गोविंद को ही रखते रहो, क्योंकि जो सांस निकल गई वो वापस नहीं आने वाली, अनमोल है सांस, हर सांस, इसलिए इसे गंवाना नहीं चाहिए। हर पल कृष्ण भगवान के नाम का जप करते रहो, तन से संसारी कार्य करते रहो, मुक्ति का सबसे अच्छा उपाय है ये। और फिर आगे मान बाबू बताओ, इसके बाद आगे बताते हुए सज्जनों, तुरंत उसी क्षण सुखदेव जी बोले कि अब मुक्ति का यही सबसे अच्छा उपाय। परीक्षित जी बोले महाराज अब आप ही बताइए कि 7 दिनों में हम मुक्ति कैसे पाए जाएंगे? क्योंकि ये मन है ना, ये मन तो बड़ा ही चंचल है, ये तो बस में ही नहीं होता, ये तो संसारी प्रपंचों में खोया रहता है, अब इसमें भगवान के चरणों में कैसे लगाए? तो सुखदेव जी बोले कि हे राजा, इसका भी उपाय है, मैं तुम्हें बताता हूँ। और आगे परीक्षित जी को उपाय बताते हुए सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित सुनो, इसका ये उपाय है कि सबसे पहले आसन को जीतो। हमें एक आसन में बैठना सीखना चाहिए, एक आसन में बैठने की आदत डालना चाहिए, जिससे हमारा मन स्थिर हो। और फिर दूसरी बात, सुबह सूर्योदय होते ही उससे पहले ही जल्दी उठ जाना चाहिए, सूर्योदय होने से पहले उठना चाहिए, क्योंकि भैया सूर्य उदय होने के बाद जागना महापाप, और जो सूर्य उदय होने के बाद सोता है उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता है। इसलिए सूर्य उदय होने से पहले ही जगना चाहिए। और तीसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान ध्यान भजन भी कर लेना चाहिए। अब देखो ये स्नान भी 3 प्रकार के होते हैं, कौन से? पहला देवी ऋषि स्नान, और उसका समय होता है सुबह 4 बजे से पहले का, यानी 4 बजे से पहले का जो समय होता है वो देव स्नान का समय होता है। मनुष्य स्नान का समय होता है 4 बजे से लेकर सूर्योदय होने की पहले का, ठीक है। और अब राक्षस स्नान यानी तामस स्नान का समय होता है। तामस स्नान का समय क्या होता है? सूर्योदय होने की पश्चात, यानी सूर्योदय होने के बाद जो स्नान होता है उसे राक्षस स्नान कहते हैं। अब ये सुखदेव जी कहते हैं कि ये परीक्षित, अगर मन को स्थिर रखना हो तो 4 बातों को ध्यान रखना। पहला, एक आसन में बैठना सीखो। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए मनुष्य को, और ब्रह्म मुहूर्त में ही फिर स्नान ध्यान भजन भी कर लेना चाहिए। और साथ ही और चौथी बात, स्नान के बाद प्राणायाम के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना। अगर कोई भी व्यक्ति इन चारों चीजों को अगर 1 महीने तक कुछ समय तक अगर कर लेना, कई दिनों तक, तो उसका मन फिर स्थिर हो जाता है। तो करत करत अभ्यास दीप जड़मति होत सुजान, रसली आवत जात के सिर पर पड़े निशान। मुझे लगे महाराज आप मुझे अब ये भी बताइए कि इस सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है, कब हुई है, और सबसे पहले बाबा का ज्ञान किसने किसको कराया है? तो
तो सुखदेव जी बोली कि हे राजन, इस भागवत का ज्ञान सबसे पहले किसने किसको कराया, मैं तुम्हें ये बताता हूँ। देखो, सबसे पहले सृष्टि में कुछ भी नहीं था, जल वायु अग्नि तेज आग कुछ भी नहीं था। तो मात्र और मात्र परब्रह्म उस समय। और परब्रह्म ने एक दिन मन ही मन में सोचा कि क्यों ना मैं एक से अलग हो जाऊं, अनेक हो जाऊं। तो सबसे पहले परब्रह्म ने जल की रचना की, जल। और परब्रह्म जल में ही शयन करने लगी। सज्जनों, जल का एक अर्थ नार भी होता है, नार है ना। और जब परब्रह्म नार का शयन करने लगी तो उनका नाम नारायण पड़ गया। बोलो नारायण भगवान। अब उसके बाद भगवान ने सोचा अब भी मैं अकेला हूँ, तो भैया भगवान की टुंडी से एक कमल के फूल की एक कमल का फूल निकला, और उस कमल के फूल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोलो ब्रह्मा जी। अब ये ब्रह्मा जी सोच लगे मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया। तो भैया वो इधर उधर ढूंढने लगे मैं कौन हूँ, क्या हूँ। उन्होंने कमल की डंडी में भी बहुत देखा, पर उन्हें जब कुछ पता न चला तो उन्हें दो शब्द सुनाई थी, दो शब्द। क्या? पहला था और दूसरा पा। तो फिर यानी दोनों को मिलाया तो क्या हुआ, तप। तो भैया ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे, और तपस्या करते ही उनको भगवान नारायण ने दर्शन भी दिए। नारायण भगवान बोले कि हे ब्रह्मा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, और अब मेरे वरदान से जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जाओ तुम सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की तुम रचना करो, मैं सृष्टि की रचना का कार्यभार में तुम्हें सौंपता हूँ। तो भैया यहाँ पर ब्रह्मा जी मन ही मन में सोचने लगे और बोले कि हे प्रभु, आप मुझे कुछ उपदेश भी दे दीजिए, क्योंकि आजकल के आदमी को थोड़ा सा भी अगर पद प्रतिष्ठा और अहंकार मिल जाए तो फूल की कुंभा हो जाता है। और ब्रह्मा जी बोले अगर प्रभु मुझे सृष्टि की रचना करूंगा मैं, तो मुझे तो इतने बड़े कार्य में अगर जरा सा भी अभिमान हो गया तो मेरा तो जीवन ही व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए हे प्रभु, कुछ उपदेश दे दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो सके। तो सज्जनों, इतना सुनते ही भगवान ने फिर ब्रह्मा जी को 4 श्लोकी भागवत को सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकी भागवत कथा का श्रवण कराया, उसे सुनाया। बोलो भागवत महारानी की। बोलिए राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। और भैया जब नारायण भगवान ने भागवत का ज्ञान कराकर उन्हें बहुत प्रकार से ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, तो उसके बाद उन्हें इसके साथ ही और कई बातों का ज्ञान कराया। उन्होंने बताया कि सृष्टि के बनने के बाद भी मैं ही रहता हूँ, इस सृष्टि के रचना होने के पहले भी मैं ही रहता हूँ, और इसका लय प्रलय होने के बाद भी मैं ही रहता हूँ। जल, वायु, हवा और तेज, इन 5 तत्वों से मिलकर पूरी पृथ्वी बनी और उसके सभी नर नारी बने। और फिर बाद में उसी में मिल जाती हैं। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा, एक अनंत त्रिकाल सच व्यापक शक्ति दिखाए, सजत पालत जगत हरत जग शोभा वर्णी न जाए। सुखदेव जी बोले चलो परीक्षित, तुम मुझे बताओ कि भगवान किसको जल्दी मिलते होंगे। तो परीक्षित जी बोले भगवान उसी को जल्दी मिलते होंगे जो कि रोजाना 3 बार मानता होगा, बड़ा ही विद्वान होगा,
नहाने वाले व्यक्ति को मिलते हैं, वैसे भैया मछली तो जीवन भर ही पानी में रहती है। नाय धोए का भया जो वन पहले न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास ना जाए। फिर भैया तुरंत सुखदेव जी बोली, अरे परीक्षित तुम्हें पता है तुम कह रहे हो भगवान 3 बार नहाने वाले को मिलते होंगे, और पता है तुमको भगवान ने भीड़ों को गले लगाया। अरे वो तो एक महीने तक नहीं नहाते थे, और तुमने कहा भगवान उन लोगों को मिलते होंगे जो बड़ी विद्वान होंगे। तो गजेंद्र क्या पढ़ा लिखा था? नहीं, बिल्कुल कमाल था। वो तो बल्कि गज तो ग्राहक के डर के कारण डर भी गया तो बहुत थी, लेकिन उसने कन्हैया को पुकारा तो भगवान ने उसको भी बचाया, उसकी हुई रक्षा। और तुम कह रहे हो कि भगवान जिसकी लंबी लंबी टांगे ऊंची होंगी ना, उसी को भगवान बनते होंगे। तो सुखदेव जी बोली परीक्षित तो क्या ध्रुव की कितनी उम्र थी? ध्रुव की क्या दाढ़ी ऊंची थी? नहीं, उसकी तो उम्र ही मात्र 5 वर्ष की थी, लेकिन उसने भगवान के नाम का जप किया तो भगवान ने भी उसको आशीर्वाद दिया। तो वही परीक्षित जी बोली कि भगवान जाति को देखते होंगे, जाति नाते को देखते होंगे। तो भैया तुरंत भगवान इतनी बात सुनकर तुरंत बोले सुखदेव जी, नहीं परीक्षित बिल्कुल भी भगवान जाति को कभी नहीं देखते। अगर जाति को देखती तो जाति बात पूछे ही नहीं, कोई हरि को बजे तो हरि को। अगर भगवान जाति आदि को देखती तो फिर देखो शबरी जाति से भिड़ती, लेकिन भगवान ने उसके झूठे भी रखा। और अगर भगवान जाति देखती, रिश्ते नाते देखती और जाति देखती तो फिर इस तरह विदुर जी तो फिर वो भगवान तुम्हारे काका तुम्हारे परदादा जी विदुर जी के यहाँ पर केले के छिलके क्यों खाते? केले के छिलके क्यों खाते? सज्जनों, विदुर जी का नाम सुनते परीक्षित जी बोले, अरे आपने तो मुझे मेरे परदादा जी, मेरे पांडव परदादा जी के भाई विदुर जी की याद दिला दी थी, और आप तो मुझे तुरंत उनकी पूरी कहानी सुनाई। तो सुखदेव जी बोले, ठीक है परीक्षित, तो मैं उन्हीं की कहानी सुनाता हूँ। तो सज्जनों को उनकी कहानी सुनाते हुए बोली, सज्जनों आप लोग जानते ही हो, जब कौरव पांडवों पर अत्याचार कर रहे थे और लाक्षा ग्रह में आदि में जलाने का षड्यंत्र भी रच रहे थे, उस समय विदुर जी हस्तिनापुर के महामंत्री थे। और सज्जनों, ऐसे समय में जब वो महामंत्री थे हस्तिनापुर के, तब उन्होंने एक दिन धृतराष्ट्र से कहा कि आप जल्दी से दुर्योधन और सभी आपके पुत्रों को रोकिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, अनर्थ हो जाएगा। तो सज्जनों, इतना सुनते ही ये बात दुर्योधन ने सुनी तो वो तुरंत अब अपने पास एक अन्य बुलाकर उससे बोला, चोरी दासीपुत्र, मैंने तुझे मंत्री बनाया और तू मेरे ही विरुद्ध में मेरे पिताजी को भड़का रहा है, जा तो मेरे से दूर हो जा, आज के बाद कभी महल में मत दिख जाना। तो सज्जनों, विदुर जी अपनी पत्नी से महल से चले गए और जंगल में एक कुटिया बनाने, एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। अब सज्जनों, कुछ ही समय बाद भगवान श्री कृष्ण का हस्तिनापुर में आगमन होता है। वो पांडवों की तरफ से एक शांति दूत बनकर आते हैं। तो कृष्ण भगवान से कपटपूर्ण मित्रता करने के लिए सज्जनों देखिए, दुर्योधन ने पूरे के पूरे हस्तिनापुर को सजवा दिया, उसमें जगह जगह मालाएं कलश आदि सब सजवा दी। और जैसे ही कृष्ण का नगरागमन हुआ
बरसात होने लगी, जगह जगह उनका स्वागत होता। और जैसे ही वो महल में प्रवेश करती तो तुरंत दुर्योधन बोला, आओ मधुसूदन, आओ द्वारकाधीश, आओ, आपका स्वागत होता है। अब आप यहाँ पर किस कारण से आए हो ये भी बताइए। तो दुर्योधन की बात सुनकर तुरंत कन्हैया बोली, पहले तुम ये बताओ दुर्योधन के पांडव तुम्हारे कौन लगते? दुर्योधन बोला कि भाई लगते हैं, काका की बेटी है वो मेरे। तो कन्हैया बोली, फिर इस राज पर उनका भी इतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा है, इसलिए तुमको उनको भी